जय श्री कृष्ण। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज के अवसर पर कौन कौन सा सामान पूजा में लगेगा। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सामग्री है, इनके बिना पूजा आपकी अधूरी रह सकती है, तो इन्हें ज़रूर अपने पूजा में शामिल करें। तो सबसे पहले इस प्रकार से एक पाटा ले लीजिएगा जिसके ऊपर आप पूजा करेंगे। साथ ही उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल रंग का, पीला रंग का आप कपड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद आप शिव पार्वती जो है उनका परिवार का जो छवि होगा वो ज़रूर से शामिल करिएगा। उसके बाद हरितालिका व्रत कथा की पुस्तक ले लीजिएगा जिससे कि आप कथा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान होता है, तो इस प्रकार से आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग गणेश जी और माता पार्वती को बना लीजिएगा, तो ये ज़रूर से शामिल करिएगा। उसके बाद यहाँ अपने विवाह का सिंदूर दानी जरूर से शामिल करिएगा, क्योंकि इसे रख करके हम हरतालिका तीज पर पूजा करते हैं। उसके बाद तिलक करने का सामान ले लीजिएगा जिसमें कि चंदन हो और अष्टगंध हो। भगवान को ये अति प्रिय है, तो इन्हें ज़रूर से शामिल करिएगा। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है हरितालिका तीज की पूजा में, तो इस प्रकार का कलश मिट्टी का या फिर आप धातु का भी ले सकते हैं, तांबे का या पीतल का, और उसमें 5 पल्लव डालने के लिए या 7 पल्लव आप अशोक के या आम के पल्लव ले लीजिएगा। उसके अंदर डालने के लिए सिक्का, सुपारी, फूल वाली लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, पुष्प ले लीजिएगा, दुर्वा ले लीजिएगा, अंदर डालने के लिए जल भर लेने के लिए जल ले लीजिएगा। उसके बाद ऊपर से एक पूर्ण पात्र ले लीजिएगा जिसे कि आप उसे पूर्ण रूप से भर सके। शुद्ध गाय का घी ले लीजिएगा दीपक प्रज्वलित करने के लिए। उसके बाद सबसे अंत में जब हम आरती करते हैं तो उसके लिए आप कपूर को विशेष रूप से सम्मिलित करिएगा। उसके बाद आप ऋतुफल ले लीजिएगा। ऋतुफल जो होता है भोग के लिए हम लेते हैं, जिसमें कि विशेष रूप से आप खीरे को शामिल करिएगा, क्योंकि बहुत जगह खीरे से ही व्रत अगले दिन तोड़ते हैं, तो पारण करते हैं, तो खीरा का विशेष स्थान रहता है, तो आप ऋतुफल में खीरे को जरूर से सम्मिलित करिएगा। उसके बाद आप कुछ जो मिठाई होगा, मिष्ठान होगा, मिष्ठान को सम्मिलित करिएगा। साथ ही साथ बहुत जगह जो होता है इस दिन आपका खीर पूड़ी भी चढ़ाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ क्षेत्र के हिसाब से चढ़ाया जाता है तो आप वो भी सम्मिलित कर सकते हैं। चना जो होता है वे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, तो भीगा हुआ अंकुरित चना अगर आप अरेंजमेंट कर ले रहे हैं तो ये अति उत्तम है, तो इसके भाई आप अरेंजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका लगेगा। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणा जो होता है पूजा से जो भी अगर कोई कमी हो गई हो तो उसको समाप्त करता है, तो दक्षिणा को जरूर से शामिल करिएगा। उसके बाद 2 लोग बाती का जो होता है दीपक इसमें प्रज्वलित करते हैं, जो कि शिव पार्वती को इंगित करते हैं, तो 2 बाती का दीपक आप ले लीजिएगा जो कलश के ऊपर भी रखेंगे, और ऐसे भी हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये आप 2 बाती का शुद्ध देशी घी का दीपक ले लीजिएगा। यहाँ पर आचमन अगर आप करते हैं, बहुत सी विवाहिताएं सुहागनें उस दिन आचमन करती हैं, बहुत सी नहीं करती क्योंकि वे निर्जला व्रत रखती हैं, या फिर शुद्धिकरण के लिए भी इस प्रकार से आचमन पत्र आपको लगेगा, कुछ शुद्ध करना हुआ तो आप आचमन पत्र रख लीजिएगा। उसके बाद पुष्प जो भी आप पुष्प चढ़ाएं, भगवान श्री गणेश के को दुर्वा चढ़ाना रहता है, यहाँ पर शंकर भगवान को आप बेलपत्री, माता को विशेष फूल पुष्प चढ़ाइएगा, तो वो जो होगा आप ले लीजिएगा। जैसे कि मेरा खुद का है कि मैं जब भी कोई खास पूजा होता है तो भगवान का जो भी भगवान का दिन होता है तो मैं उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पित करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, तो आप गुलाब का फूल ज़रूर शामिल किया कीजिए किसी भी पूजा में। तो इस प्रकार से जो भी पुष्प होगा आप देख करके अपना पुष्प ले लीजिएगा, जिसमें कि आप बेलपत्री और दुर्वा, भांग, धतूरा जो भी हो शामिल करिएगा। इत्र ले लीजिएगा, इत्र की खुशबू भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो इत्र को ज़रूर से शामिल करिएगा। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के लिए कलावा ले लीजिएगा। माता को ओढ़ाने के लिए छोटा सा चुन्नी ले लीजिएगा, बाज़ार में आपको ईज़िली ये चुन्नी मिल जाएंगे। उसके बाद आप जनेऊ ले लीजिएगा। जनेऊ भगवान श्री गणेश को समर्पित करने के लिए, और साथ ही साथ भगवान शंकर को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे, तो जनेऊ समर्पित करने के लिए जनेऊ जरूर से आप ले लीजिएगा। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का हम जलाभिषेक करेंगे या पूर्ण स्नान कराने के लिए दूध ले लीजिएगा। आप चाहे तो पंचामृत भी ले सकते हैं, तो आप दूध या फिर पंचामृत जो भी होगा ये ज़रूर से ले लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग को जो हमने बनाया है उन्हें हम पूर्ण स्नान करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर श्रृंगार का सामान का विशेष महत्व होता है, तो देखिए 16 प्रकार का श्रृंगार का सामान है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि श्रृंगार के सामान में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो ये आप ज़रूर से ले लीजिएगा, जिसमें कि साड़ी, कपड़ा जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद आपकी बिंदी और मतलब बहुत सारी
सारी चीज़ें हैं तो इन सारी चीज़ों को ले लीजिएगा। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं कि हरतालिका तीज के पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, तो आप इन्हें ज़रूर से शामिल करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द मैं बहुत सारे वीडियोज़ हरतालिका तीज के अवसर पर अपलोड करने वाली हूँ कि पूजा कैसे करना है, क्या आपको तीज में करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री